अकबर के जमाने में दिल्ली में एक ऐसा परिश्रमी व्यक्ति रहता था जो रूखी सूखी खाकर अपने परिश्रम की कमाई का 90% बचा लेता था। लोग उसे कंजूस या मक्खी चूस के नाम से जानते थे। साल भर की बचत से वह कोई बेशकीमती हीरे जवाहरात खरीदता था। उसकी झोंपड़ी में एक संदूकची थी, बहुत ही खूबसूरत संदूकची। इसी संदूकची में वह हीरे जवाहरात जमा करता था। झोंपड़ी में रहना, रूखी रोटी से पेट भरना और दिन रात मेहनत करके पैसे कमाना, यही था उसका जीवन। वह कंजूस लकड़ियों पर नक्काशी का काम करता था। बादशाह के घर की संदूक, महल की सीढ़ियों के पाए, महल के गुंबद आदि उसने ही बनाए थे। उसकी नक्काशी से ये सभी भारतीय कला के अद्वितीय नमूने माने जाने लगे थे। समय बीतते बीतते कंजूस की संदूकची हीरे जवाहरात से भर गई थी। जाड़े का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कंजूस एक बोरसी में थोड़ी आग जला लिया करता था और रात को उसे झोंपड़ी में एक किनारे रख कर सो जाया करता था। एक रात न जाने कैसे बोरसी की आग से झोंपड़ी में आग लग गई। झोंपड़ी धू धू कर जलने लगी। कंजूस कच्ची नींद से जागा और भागकर झोंपड़ी से बाहर आया और बिल्ख बिल्ख कर रोने लगा। झोंपड़ी में आग लगने से आसपास के लोग जुट गए और आग बुझाने की कोशिश में लग गए। झोंपड़ी की आग इतनी भड़क चुकी थी कि उस पर काबू पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। इधर कंजूस का विलाप और तेज हो रहा था। उसे इस तरह बिलखता देखकर कंजूस का एक पड़ोसी आया और उसे सांत्वना देने लगा कि इस 10-5 रुपए की झोंपड़ी के जलने से कोई ऐसा नुकसान तो होने वाला नहीं है जिसके लिए वह इतना विलाप कर रहा है। उसने उसे समझाया कि वह चुप हो जाए। सारे पड़ोसी मिलकर उसके लिए एक झोंपड़ी कल ही तैयार कर देंगे। कंजूस ने बिलखते हुए बताया कि वह उस झोंपड़ी के लिए नहीं रो रहा है, बल्कि अपने जीवन भर की कमाई के लिए रो रहा है, जो हीरे जवाहरातों की शक्ल में उस झोंपड़ी में एक संदूकची में बंद है। उसकी बात सुनकर उसका वह पड़ोसी बोला, यदि वह उस संदूकची को निकाल कर ला दे तो कंजूस उसे क्या देगा? कंजूस ने बिना कुछ सोचे कहा, जो कहोगे भाई, वह दे दूंगा। उसके पड़ोसी ने कहा, मैं मनचाहा तुम्हें दे दूंगा और शेष अपने पास रख लूंगा। बोलो, मंजूर हो तो मैं आग में घुसने का जोखिम उठाऊं। कंजूस की हालत मरता क्या न करता वाली थी। उसने तुरंत अपनी सहमति दे दी। उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, उसकी संदूकची कहाँ पर रखी है? खाट के नीचे, कंजूस ने कहा। झोंपड़ी बहुत छोटी थी। उसमें खाट तलाशना मुश्किल काम नहीं था। देखते ही देखते पड़ोसी ने खुद को एक कंबल में लपेट लिया और आग बेधकर झोंपड़ी में प्रवेश कर गया और शीघ्र ही संदूकची लेकर बाहर आ गया। अपनी संदूकची देखकर कंजूस की जान में जान आ गई। उसने रोना बंद कर दिया। पड़ोसी की नज़र संदूकची पर पड़ी। इतनी सुंदर संदूकची उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी। उसने कंजूस से संदूकची की चाबी ली और ताला खोलकर उसमें रखे हीरे जवाहरात को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उसने सोचा, इतने सारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो किसी राजा के खजाने में भी नहीं होंगे। हीरे जवाहरात देखकर पड़ोसी लोभ में पड़ गया और सारे हीरे जवाहरात अपने पास रखकर वह कंजूस को खाली संदूकची वापस करने लगा तो कंजूस बिगड़कर बोला, यह ठीक है कि संदूकची लाने में तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुम चाहो तो आधे जवाहरात ले लो, लेकिन ऐसा अन्याय नहीं करो। मगर पड़ोसी माना नहीं। दोनों में झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि मामला बादशाह के पास पहुंच गया। अकबर ने अपने दरबार में दोनों की दलीलें सुनी, फिर मामला सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपकर दूसरे कार्यों में लग गए। बीरबल ने पहले कंजूस की व्यथाकथा सुनी। बीरबल को कंजूस ने सारी बातें सच सच बता दीं। फिर बीरबल ने कंजूस के पड़ोसी से पूछा, वह क्यों विवाद कर रहा है? उस पड़ोसी ने कहा, शर्त के मुताबिक मैं मनचाहा उसे दे रहा हूं और शेष अपने पास रख रहा हूं, तो वह मानता ही नहीं। बीरबल ने तुरंत कहा, तुम्हारा मनचाहा क्या है और क्यों है? पड़ोसी बोला, मेरा मनचाहा वह संदूकची है जो अति सुंदर है और कला का बेहतरीन नमूना है। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, ठीक है, अब मनचाहा तुम रख लो और शेष उसे दे दो। अच्छे पड़ोसी आपस में नहीं लड़ते हैं।
और इस तरह लड़ने वालों के लिए दंड भी तो है। बीरबल की बात काटने की पड़ोसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बीरबल ने उसे चेता भी दिया था कि उसकी बात काटने का मतलब दंड का भागी बनना है। बीरबल के सामने ही कंजूस को सारे हीरे जवाहरात उसके पड़ोसी ने दे दिए और खुद संदूकची लेकर चला गया। जब कंजूस बीरबल का आभार जताकर जाने लगा तब बीरबल ने उससे कहा, सुनो, घर जाकर इसी तरह की 2 संदूकची बनाओ। एक में अपने हीरे जवाहरात रख लेना और दूसरी मेरे पास छोड़ जाना। कंजूस खुशी खुशी वहां से लौट आया और अपनी झोंपड़ी दुरुस्त करने में लग गया। एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। अतः बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार 1 हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है, अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए, भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ। वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था माँ के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूँ तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दीं। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्मकर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपनाह, बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चींकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है
कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। एक बार किसी बात पर अकबर और बीरबल के बीच तकरार हो गई। बीरबल तुनक्कर बादशाह के पास से उठकर अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से यह कहकर अपने घर से भी कहीं चला गया कि वह एक जरूरी काम से बाहर जा रहा है। घर से निकलने से पहले उसने अपनी पत्नी को पर्याप्त धन दे दिया ताकि उसके पीछे भी उसके घर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। अकबर के दरबार में जब लगातार 3-4 दिनों तक बीरबल नहीं आया तब अकबर ने उसके घर आदमी भेजा, मगर वह आदमी वहां से इस सूचना के साथ वापस लौटा कि बीरबल किसी काम से राजधानी से बाहर गए हुए हैं और कब लौटेंगे इसकी जानकारी उनके घर के लोगों को नहीं है। यह सूचना मिलने पर अकबर प्रकट रूप में तो शांत रहे मगर भीतर से बेचैन हो उठे। उन्हें अफसोस होने लगा कि बीरबल पर नाराजगी जाहिर कर अच्छा नहीं किया। बीरबल के बिना दरबार के कामकाज में अकबर का मन नहीं लगता था। बीरबल के रहने पर दरबार हमेशा जीवंत बना रहता था। समय समय पर कहकहे लगते रहते थे, मगर अब दरबार में काम तो होता है पर वह रौनक नहीं रहती जो बीरबल के दरबार में मौजूद रहने से रहा करती थी। अकबर ने अपने गुप्तचरों को हर दिशा में फैला रखा था और उन्हें विश्वास था कि उनके गुप्तचर बीरबल का पता लगा लेंगे, मगर 3-4 माह बीत जाने के बाद भी बीरबल का कोई सुराग हाथ नहीं आया। एक दिन अकबर ने गुप्तचर प्रमुख को बुलाकर धमकाया, तुम्हारे लोग नकारा हैं। वे जब एक व्यक्ति का पता नहीं लगा सके तब उन्हें इस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि 1 माह के अंदर बीरबल के बारे में जानकारी हासिल नहीं हो पाई तब समझो कि मैं एक की खबर लूंगा। अकबर की इस धमकी के बाद गुप्तचर विभाग ने बीरबल की खोज में अपनी सारी ताकत झोंक दी, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बीरबल का पता नहीं लगा पाया। गुप्तचर विभाग के लोग आतंकित थे कि अकबर अब इस विभाग में भारी फेरबदल कर सकते हैं, मगर अकबर यह समझ रहे थे कि खोज जब बीरबल की हो रही है तब थोड़ी मशक्कत अभी और करनी पड़ेगी। बीरबल को तो तब तक प्रकट रूप में देखा ही नहीं जा सकता जब तक स्वयं बीरबल नहीं चाहे। अब अकबर स्वयं विचार करने लगे कि बीरबल का पता लगाने के लिए उन्हें कौन सी चाल चलनी चाहिए। उन्होंने स्थितियों का आकलन किया कि राजधानी के चप्पे चप्पे पर गुप्तचरों ने जाल बिछा रखा है। इसका अर्थ हुआ कि यदि बीरबल राजधानी में होता तो कहीं देखा अवश्य जाता, मगर वह कहीं देखा नहीं गया है। इसका एक स्पष्ट अर्थ यह है कि बीरबल कहीं न कहीं किसी गांव में जाकर छुप गया है। तभी उन्हें यह ख्याल भी आया कि बीरबल की गैर मौजूदगी में उसका परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा। उन्होंने दूसरे दिन ही 4 माह का वेतन बीरबल के घर भिजवाया, मगर बीरबल की पत्नी ने यह कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया कि वे जाते समय घर की जरूरतों की पूर्ति की व्यवस्था करके गए हैं। अभी 1-2 साल तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वे आएंगे तब खुद वेतन आदि लेने का काम कर लेंगे। मैं तो यह सब समझती नहीं, इसलिए इसमें पहुंची भी नहीं। बीरबल की पत्नी के इस खुददारी भरे उत्तर से अकबर ने यह भी समझ लिया कि बीरबल पूरी तैयारी से गया है और जल्दी लौटने वाला नहीं है। अब उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि बीरबल नहीं लौटा तो क्या होगा। बीरबल तो तेज दिमाग इंसान है। ऐसी मेधा वाले लोग विरल हैं। वह जहां जाएगा उसे चाहने और सम्मान देने वाले लोग मिल जाएंगे और उसकी जरूरतों की पूर्ति होती रहेगी। लेकिन दिल्ली दरबार में उसकी कमी की भरपाई हो जाए, यह मुश्किल है। यह विचार आते ही अकबर कुछ बेचैन हो गए। तभी उन्हें याद आया कि बीरबल बेतुकी और उटपटांग बातों का बेतुका और उटपटांग जवाब देने में रुचि रखने वाला इंसान है और वह इस मामले में बादशाह को भी नहीं बख्शता है। बस अकबर को बीरबल की तलाश के लिए एक नया सूत्र मिल गया और वह एक उटपटांग बात सोचने में व्यस्त हो गए। दिल्ली दरबार, राजधानी, कस्बों और गांवों में बस एक ही चर्चा हो रही थी कि बादशाह अकबर का दिमाग फिर गया है, वरना वे ऐसी बेतुकी और उटपटांग मुनादी नहीं करवा रहे होते। भला कुएं का भी विवाह होता है, भला कुओं को भी आमंत्रण भेजा जाता है और भला यह भी उम्मीद की जा सकती है
कि कस्बे और गांवों के कुएं अपने मालिकों के साथ कुएं के विवाह में शामिल हों। ऐसा तो कभी किसी ने सुना नहीं था। आखिर बादशाह को यह क्या हो गया है? कैसी सनक उन पर सवार हो गई है? दरअसल बादशाह अकबर के आदेश पर राजधानी के आसपास और दूर दराज के कस्बों एवं गांवों में मुनादी कराई जा रही थी। सावन पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में शाही कुएं का विवाह होना तय हुआ है। इस विवाह में शिरकत करने का आमंत्रण बादशाह अकबर की सल्तनत में बसने वाले सभी गांव, कस्बों और शहरों के कुओं को दिया जाता है कि वे अपने मालिकों के साथ शाही कुएं के विवाह में शामिल हों। विवाह में शामिल होने वाले कुएं के मालिक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी जाएंगी। कुआं रखते हुए भी जो भूस्वामी इस विवाह में कुओं के साथ शिरकत नहीं करेगा, उन्हें अपने कुओं के लिए अलग से शाही खजाने में शुल्क जमा करके रसीद लेनी होगी, नहीं तो वे दंड के भागी बनेंगे। मुनादी में आमंत्रण भी था और ठंडी धमकी भी। जिसने भी मुनादी सुनी वही सकते में आ गया। जिनके खेतों या दरवाजे पर कुएं थे, उनके तो डर के मारे हाथ पैर फूलने लगे। किसी ने इससे पहले नहीं सुना था कि कुएं के लिए भी शाही खजाने में रकम भरना पड़ेगा। लेकिन अब स्थिति विचित्र थी, या तो कुएं को शाही कुएं के विवाह में लेकर जाओ या शुल्क भरो। कुएं रखने वाले लोग भागे भागे शाही खजाने के खजांची के पास पहुंचे और कुएं का शुल्क जमा करने की पेशकश करने लगे, मगर खजांची ने उन्हें यह समझाकर भेज दिया कि शुल्क की राशि सावन पूर्णिमा के बाद ही जमा होगी और इसके लिए बादशाह की ओर से फिर मुनादी करा दी जाएगी। अभी वे घर जाए। बीरबल उस समय राजधानी के निकट के एक गांव के मुखिया का अतिथि बनकर रह रहा था। उसने भी मुनादी सुनी। उसने मुखिया से कहा, गांव में जितने भी किसान के घर या खेत में कुएं हैं, उन सबको सज-धज कर अपने साथ सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं के विवाह में शामिल होने के लिए कहिए और इसकी तैयारी में जुट जाइए। बीरबल की इस सलाह पर मुखिया चौंका, किंतु अपने अतिथि के अनेक कारनामे वह 3-4 महीने में देख चुका था, इसलिए उसकी सलाह को मस्खरी समझने की भूल उसने नहीं की। बीरबल ने जब मुखिया से पुनः यह बात पूरी संजीदगी के साथ कही तो मुखिया ने सभी कुएं वाले किसानों को सावन पूर्णिमा के दिन शाही कुएं की शादी में शरीक होने की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। किसान मुखिया का मुंह ताकने लगे। एक ने तो पलटकर कह भी दिया कि जिस तरह बादशाह का दिमाग खराब है, उसी तरह हमारे मुखिया का दिमाग भी चल गया है। मगर मुखिया ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और कहा, तुम लोग तैयारी करो, आगे क्या करना है वह भी मैं बताऊंगा। गांव के किसानों को मुखिया की बात माननी पड़ी। सावन पूर्णिमा के एक दिन पहले मुखिया ने चौपाल में कुओं के स्वामियों को बुलाया। उसने लोगों से बताया कि कुएं वाली समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपने अतिथि बीरबल को नियुक्त किया है। वही बताएंगे कि कल शाही कुएं के विवाह में हमारे कुएं कैसे जाएंगे। बीरबल ने उन लोगों को समझाया कि कुएं जहां हैं वहीं रहेंगे। हम लोग राजधानी पहुंचकर बादशाह को खबर भेजेंगे कि हमारे कुएं आपकी राजधानी की सीमा पर हैं। अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजें। इससे होगा यह कि बादशाह भी उसी समस्या के शिकार हो जाएंगे जिस समस्या का शिकार आप सब हैं। एक बार आप लोग भली प्रकार समझ ले कि बादशाह इस बात से भली प्रकार अवगत हैं कि कुएं चल नहीं सकते, न उखाड़कर कहीं ले जाए जा सकते हैं। इसी तरह आप लोग भी इस बात से परिचित हैं कि कभी शाही कुएं के विवाह की प्रथा ही नहीं रही है। बादशाह ने यह फरमान जारी कर किसी अप्रकट मकसद की ओर कदम बढ़ाया है। हो सकता है कि वे अपने ग्रामीणों की बुद्धि की परीक्षा ले रहे हों और योग्य व्यक्ति की तलाश के लिए ही यह बेतुकी मुनादी कराई हो। कुछ नानुकर के बाद लोग तैयार हो गए कि वे लोग राजधानी जाएंगे। सावन पूर्णिमा के दिन सभी राजधानी की सरहद पर पहुंच गए। बीरबल ने मुखिया को उनका नेता बनाकर भेजा था और सबको विश्वास दिलाया था कि कोई मुसीबत उत्पन्न होने पर वह उसका निदान अवश्य करेगा। जब अकबर को शाही कुएं के विवाह में शरीक होने के लिए पड़ोस के गांव से कुओं के आने की खबर यह कहते हुए मिली कि आप अपने कुएं भेजे कि वे हमारे कुओं को लिवा ले जाए, तब अकबर ने अपने 2 खास लोगों को उन ग्रामीणों को बुला लाने के लिए भेजा। अकबर को विश्वास हो गया कि अब बीरबल उसे अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि अकबर समझते थे कि उनकी बेतुकी मुनादी का ऐसा मुंहतोड़ जवाब बीरबल के सिवा कोई और नहीं दे सकता। जब अकबर के दोनों खास लोग ग्रामीणों को लेकर अकबर के पास पहुंचे तब उन्हें देखकर अकबर को बड़ी निराशा हुई,
क्योंकि उनमें बीरबल नहीं था। अकबर ने उन लोगों से पूछा कि कुओं को अगवानी के लिए बुलवाने की सलाह उन्हें किसने दी। तब मुखिया ने बताया कि उसके गांव में पिछले 4-5 माह से एक विद्वान व्यक्ति रह रहा है जो ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण के अच्छे उपाय जानता है और गरीबों, जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसी व्यक्ति ने यह सलाह दी थी। अकबर ने ग्रामीणों का अच्छा सत्कार किया और फिर अपने चुनिंदा विश्वसनीय व्यक्तियों का एक दस्ता उनके साथ भेजकर आदरपूर्वक उस विद्वान व्यक्ति को बुला लाने का निर्देश दिया। राजधानी के सीमांत पर अकबर स्वयं उस विद्वान की अगवानी के लिए गए और जैसे ही लोगों की भीड़ के बीच चल रहे बीरबल पर उनकी नजर पड़ी तो वे खुद को रोक नहीं पाए और दौड़कर बीरबल के पास पहुंचे और अपने गले से लगा लिया। ग्रामीण आश्चर्य से उन दोनों का यह भावविह्वल मिलन देख रहे थे। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि है तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते हैं या नहीं? जहाँपना, मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें कोई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर-उधर भटका, पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा। फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुछ क्रम में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी। फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें, उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना। ध्यान रहे, यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देता स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे आप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी करके वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवन, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख ले तो मैं अपने आप को धन्य समझेंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में आकर शायद कुछ आशीर्वाद दें।
पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वह निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे, उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? उस समय चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सी मर्यादा पर भी पानी पड़ गया। उनका विचार था कि ऐसी बात कहकर वह बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित करेंगे, पर उल्टे खुद मूर्ख बन गए। अकबर बादशाह को चुप देखकर बीरबल बोले, जब मैंने पहले ही उनका स्वभाव आपको बता दिया था कि उन्हें रुपए पैसे का लालच नहीं है, कभी किसी के दरवाजे पर वह नहीं जाते और मेरे बहुत कहने पर बड़ी मुश्किल से वह मिलने को राजी हुए थे, फिर क्यों आपने उन्हें लालच दिया? आपने अपशब्द कहकर गुरु का अपमान किया है। आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वह आपसे नहीं बोले। बीरबल की बात सुनकर अकबर बादशाह ने अपने आप को काफी लज्जित महसूस किया। बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है, सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है? तुम्हें मालूम भी है। बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है, हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा, तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है, बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर, मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल, तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है? बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर, मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो, बीरबल?
अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा, हुजूर, गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तो मैंने कहा, कुछ नहीं। हुजूर, जूर, यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था, घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था, बगल में हाथी है। पांचवी बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है, तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी, अपनी हाजिर जवाबी के लिए। मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा, बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। शहनशाह अकबर ने एक बार बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी सहायता करने के लिए नंगे पांव दौड़े चले आए थे। न उनके साथ नौकर थे, न कोई सिपाही था, न कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों का अभाव था? बीरबल थोड़ा मुस्कराए, फिर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का समय चाहता हूं। कुछ दिनों के बाद बीरबल एक शाही नौकर से मिले, जो शहनशाह के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से इजाजत लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के पास ले गए और उससे कहा कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला तैयार कर दो। पुतला जब तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही वस्त्राभूषणों से सजा दिया। फिर उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए कहा, इस पुतले को रोज की तरह बादशाह के सामने ले जाना और पास के तालाब में फिसल जाने का नाटक करते हुए गिर पड़ना। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे और तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। अगर तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों इनाम मिलेंगे। शाही नौकर ने इनाम के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास आया और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह स्वयं भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। बादशाह अकबर दूर से ही यह सब देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर बादशाह अकबर समझ गए यह बीरबल का ही किया धरा है। बीरबल ने झट से कहा, जहांपनाह, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी है, सिपाहियों की इतनी बड़ी फौज है, फिर भी आप स्वयं अकेले ही तालाब में क्या कूद पड़े। शहनशाह अब कहते भी क्या, वह तो आश्चर्य से भरे मौन खड़े रह गए। बीरबल हंसने लगे, हुजूर, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही कारण है कि वह गजराज की एक पुकार पर पैदल ही दौड़े चले आए थे। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे और उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम से सुशोभित किया। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। अतः दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहनशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं।
कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूँ और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है। यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखी आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पाँव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पाँव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली ना? अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है? साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है?
बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए।